आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं आपका अपना स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमने पहले क्या बात की थी और मार्केट ने किस तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ बिहेव किया, जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे या जिस तरीके से हम लोग सोच तो नहीं रहे थे, जिस तरीके से प्राइस हम लोग को दिखा रहा था तो उसने किस तरीके से एज इट इज़ बिहेव किया। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट जो है हम लोग कहीं ना कहीं हम अब इन लेवल्स को नहीं टच करेंगे, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं अब हम लोग जो हैं बुलिश फेज की ओर जा रहे हैं। और पहले की 3-4 वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी इससे पहले की, तो मैंने आपको कहा था कि इस महीने में मार्केट अपने आप को बॉटम आउट कर लेगी और हो सकता है कि मई के महीने से आप लोगों को फिर से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होते दिखे। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अभी उसकी कुछ कन्फर्मेशन रह गई हैं, तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग हमारे चैनल की वीडियोस को देखते हैं या हमारे एनालाइज को सुनते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको फुली पता लग सके कि मार्केट कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मत देखिए हमारी वीडियो को। अगर आपने देखना है तो फुल वीडियो देखिए, उसी से आपको पता लगेगा। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे कुछ लेवल्स या ऐसा कुछ देना होगा तो उसके लिए और भी प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ भी दे सकता हूँ। बट ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ना चाहता हूँ जो लोग मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं और उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही इंटेंशन है। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चार्ट पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इवन वो चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, आपको हमारे चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही दिखेगा। और हम जो भी एंट्री एग्जिट करते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं करते, वो हमारे सिर्फ टारगेट्स होते हैं। हमारी एंट्री ट्रेंड लाइन पर रहती है और किसी पे नहीं। तो दोस्तों मैं आज आपको अपनी वीडियो सुनवा देता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। तो आइए सुनते हैं। गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है जो इस लेवल तक जाने का था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SGX में वो काम, SGX निफ्टी में वो काम पहले से हो चुका है। और बहुत से लोग इस तरह की ट्रेंड लाइन ये बना रखी है, आपको मिल जाएंगे लोग। हालांकि ये ट्रेंड लाइन ट्रू नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत से लोग इस लेवल्स का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पे आए। हालांकि मैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो अब मुश्किल है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेता दिखे। और मैं अभी पुलिस साइड पे ही जाने को रेडी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे। तो दोस्तों आपने सुना कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत से यूट्यूबर आपको दिख जाएंगे इस तरह की लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो ये लाइन मैंने भी आप लोग के लिए ड्रॉ कर रखी है। पहली बात तो ये है कि ये कोई ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन है इस तरीके से ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। जितने भी यूट्यूबर कहेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को, या कुछ ट्रेडर भी हैं, तो ये कोई ट्रेंड लाइन बनाने का कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप लोगों को इस तरह की कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल अलाउ नहीं है, कॉल करना अलाउ बिल्कुल नहीं है। आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट को ऊपर जाते ही देख रहा हूँ, और ये रैली जो है आपको बैंक निफ्टी की वजह से ही ये निफ्टी में रैली नज़र आएगी। हालांकि आप देखेंगे कि मार्केट ने कितने परफेक्ट तरीके से बिहेव किया। मैंने आपको ये लेवल दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे जाती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर हम लोगों को नीचे के टारगेट्स दिखेंगे।
बट ऐसा नहीं हुआ और मैं आपको पहले बोल चुका था कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 25% है। 25% का क्या मतलब है? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है, और अगर मैं 25% बोल रहा हूँ तो मतलब कि जाने के चांसेस हैं ही नहीं, ठीक है ना। बट हम लोग को कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करनी होती है, और बिना प्रोबेबिलिटी के हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं। और मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप ऐसे आए कि सर प्लीज़ हमें इंट्राडे लेवल्स भी दे दिया कीजिए, आपने इंट्राडे में किस तरीके से काम किया। देखिए दोस्तों, मैं इंट्राडे लेवल्स आपको यहाँ इस चैनल पे नहीं शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आप लोग की आदतें नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ कि आप लोग इंट्राडे काम कीजिए। इंट्राडे में मोमेंटम को कैच करना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और ऐसा करने में बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो प्लीज़ अभी इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। जब आप पोजीशनल में प्रॉफिट्स कमाना सीख जाएंगे या प्रॉफिट कमा लेंगे, तब आप इंट्राडे काम कीजिए। लेकिन पब्लिक उल्टा करती है, पब्लिक पहले इंट्राडे करती है, जब सब कुछ खो देती है तो तब वो जो है पोजीशनल आते हैं। तो मैं आपका कोई ऐसा सेटअप नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग को लॉस हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ऐसा करने के लिए आप लोगों को पोजीशनल में रहना ज़रूरी है। इंट्राडे सिर्फ एक छोटी पिक्चर होती है, और वो बड़ी पिक्चर से ही पता लगता है। तो इसलिए मेरा आपको यही सिखाना है कि आप बड़ी पिक्चर पे फोकस कीजिए। छोटी पिक्चर आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप लोग छोटी पिक्चर देख के बड़ी पिक्चर का अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कितना भी ट्राई कर लीजिए, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमने टारगेट्स बना रखे थे, ये अभी के टारगेट्स अचीव हो गए हैं। जो कि मैंने आपको साइकोलॉजी की बात करी थी कि अगर ये चाहता निफ्टी में, कि अगर ये चाहता तो इस लेवल के स्टॉप लॉस को हिट कर सकता था लास्ट ट्रेडिंग डे पे, जो कि लेवल है 14,464 के आसपास। लेकिन इसने यहाँ पे जो है इनके स्टॉप लॉसेस नहीं खाए। देखिए, यही साइकोलॉजी होती है, यही समझना इम्पोर्टेंट होता है कि किस टाइम पे ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये कल लास्ट ट्रेडिंग डे पे ही ये स्टॉप लॉसेस हिट कर देता और फिर ये नीचे जाता, ठीक है ना। और आपको जैसे पता है कि पोजीशनल में हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, ना बाइंग में ना सेलिंग में। लेकिन मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट चाहिए कि सर आप भले ही अपने लेवल्स मत दीजिए हमें, लेकिन एटलीस्ट हमें नेक्स्ट डे बता दीजिएगा कि आपने वहाँ पे क्या किया था। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने यहाँ पे जो है सेलिंग की पोजीशन बनाई थी पोजीशनल में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे रिकवर कर लिया था, और हमने यहीं पे रिवर्सिंग ट्रेड लिया था बाइंग का, ठीक है ना, लगभग 14,275 पे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना वॉल्यूम ऐड किया था, जो भी इंट्राडे वॉल्यूम होता है उसका केवल और केवल 50% हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, और देन अगेन हम लोगों ने यहाँ पे 25% वॉल्यूम ऐड किया था। और उसके बाद जब ये सपोर्ट जब ये ट्रेंड लाइन को नहीं सपोर्ट दे पा रहा था, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे वॉल्यूम एग्जिट कर दिया था, वो भी फुली, ठीक है ना, कम्प्लीटली हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था। क्योंकि इंट्राडे में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग अपना डिवाइडेशन करके एग्जिट करें, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। अब आप देखेंगे कि उसके बाद हम लोगों ने फिर से यहाँ पे ट्रेड लेके गए थे, ठीक है ना। हालांकि ये डिलीवरी ट्रेड था, बट ये BTST था, ओनली BTST। इस तरह का कोई लेवल मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था, और उसका भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे क्या हो सकता है, ट्यूसडे में क्या होगा मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, और आपने बखूबी देखा कि मार्केट ने बिल्कुल उस तरीके से ही काम किया। और अब हम लोग कहीं ना कहीं निफ्टी में भी अपर फेज में आ रहे हैं या आ गए हैं, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टारगेट्स हिट हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से टारगेट हिट हुए हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अपने टारगेट्स बनाए थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ही काम होता है। आप लोग करते रहिए यूज़ सेवरल इंडिकेटर्स से कुछ नहीं होगा। प्राइस को पढ़िए, प्राइस की स्टडी लीजिए,
कहीं से भी नॉलेज लीजिए। मैं यूँ नहीं कहता कि मुझसे लीजिए नॉलेज, नहीं, कहीं से भी लीजिए, कोई भी आपको सिखाता हो, बट एटलीस्ट उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन के बारे में, तभी आप लोग वहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। अब जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये रेड वाली, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं, आप देखिए ना कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे आपके सपोर्ट लिया। देखिए, मतलब मार्केट चाहता तो ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन इसको क्यों रेस्पेक्ट किया। यही ताकत है दोस्तों ट्रेंड लाइन की, यही ताकत के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी ताकत के बारे में वेरी फर्स्ट डे से आप लोग के साथ आप लोग को करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें काम क्यों करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ ले, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और कहीं ना कहीं अब हम लोग जो है इस फेज़ के टारगेट को अचीव करने के लिए ट्यूसडे में जा रहे हैं, वो वेडनेसडे भी हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम प्रेडिक्शन के बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करता हूँ। जब मुझे बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि टाइम प्रेडिक्शन हम लोग करने लगे हैं, तो तब मैं आप लोग के साथ भी उस बारे में बात किया करूँगा। तो आइए जानते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोग पता लगा पाते हैं कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग चल रही है, कौन सी चीज़ वीक। कुछ लोग तो डेली के उसमें देखेंगे कि 2% बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है तो वो फास्ट चल रहा है, या 1% निफ्टी चल रहा है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग तो वो वीक चल रहा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इस तरीके से नहीं होती है काम कोई भी। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने आप लोग को कहा था कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये लेवल मैंने आप लोग को दिए थे कि ये बिल्कुल लास्ट लेवल हैं, ये नहीं आएंगे, और आपने देखा कि ये बिल्कुल नहीं आए, और यहाँ पे जो है मार्केट अपर फेस में चला गया था, ठीक है ना दोस्तों। और ये भी कहीं ना कहीं ये लेवल्स थे, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी, वो शायद हट गई है, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये एक सपोर्ट लाइन है, उसके लेवल्स लिखे हुए हैं, हालांकि आप देखेंगे तो ये एक लाइन है, सपोर्ट बोलेंगे इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में भी, टेक्निकल लैंग्वेज में भी। और अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या होगा। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, और निफ्टी को ऊपर लाने में बैंक निफ्टी मदद करेगा। और आपने देखा कि आज बिल्कुल उस तरीके से ही काम हुआ, और गैप अप ओपनिंग हुई, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने पोजीशनल यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर दी, सिर्फ और सिर्फ 25%, जैसे कि अपर अपने इस ट्रेंड लाइन को कट कर चुका था, ठीक है ना दोस्तों। और अभी हम लोग केवल और केवल 25% वॉल्यूम के साथ बने हुए हैं, ठीक है ना। निफ्टी में अभी हम लोग पोजीशनल में नहीं हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग ज़रूर हैं। और कहीं ना कहीं मैं बैंक निफ्टी में 33,000 के टारगेट देख रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, अभी मैं टारगेट भी शो कर देता हूँ दोस्तों, वो मैंने बना रखे हैं, ये बना रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आज मार्केट कहीं ना कहीं जो है, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस फेज़ में बैंक निफ्टी मिले, और हम लोगों ने अभी अपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया है। और इंट्राडे के लेवल्स की बात है तो जैसे बैंक निफ्टी में हम लोगों ने अपना यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे रिकवर किया था, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसे ही हम लोगों ने बाइंग करके कुछ बाइंग यहाँ पे ये फेज़ लिया था हमने, देन ये फेज़ लिया था, ठीक है ना। सेलिंग हम लोग नहीं करते जब मार्केट अपनी ट्रेंड रिवर्स कर देती है। हम लोग कभी डबल फेज़ का काम नहीं करते, हम लोग सिंगल फेज़ का ही काम करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है तो हम लोग सिर्फ बाइंग के ट्रेड लेंगे, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम लोग सेल के ट्रेड लेंगे। और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है बुलिश फेज़ में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बुलिश ही ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब पोजीशनल में हम लोग 25% वॉल्यूम के साथ बने हुए हैं बैंक निफ्टी में, और अभी हम लोगों ने आज कोई वॉल्यूम ऐड नहीं किया है। और अभी जो हम टारगेट्स देख रहे हैं हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी में, वो लगभग 33,000 के आसपास है।
और एक्सपायरी के लेवल्स भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक्सपायरी कहाँ होगी। हालांकि उसके होने के चांसेस ऊपर ही हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, अगर आप कोई भी एनालाइज आप ले रहे हैं हमारे एनालाइज को देख के, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आपकी किसी भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारे चैनल की नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए अपडेट करता रहूं, तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई बात ऐसी है या कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, और जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई दूंगा जैसे जिसका सवाल होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। और मार्केट कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि मार्केट बॉटम आउट कर लेगा, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं अब वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।